नासिक से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रंजन इनका नाम है। रंजन जी सवाल पूछिए अपना। क्या सर, मेरा मम्मी का उम्र 76 ईयर है जी और उसका HRCT रिपोर्ट जो था 7 था जी 12 दिन से वो एडमिट है। जी। बाकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया है लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा है। डॉक्टर सोइन। देखिए, ये पेशेंट भर्ती हैं और इनको लॉजिकल है कि स्टेरॉइड्स और बाकी मेडिसिन मिल रही होंगी। तो ये अगर ऐसे अस्पताल में भर्ती हैं जहाँ पे आईसीयू बैकअप है तो इनको घबराने की बात नहीं है। अगले 3-4 दिन में अवश्य रिकवरी होने का पूरा चांस है। लेकिन अगर 5% चांस है कि अगर रिकवरी नहीं अच्छी होती है तो फिर आईसीयू में भी बैकअप किया जा सकता है, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो सकती है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो 7 स्कोर है वो काफी माइल्ड है, तो इसकी रिकवरी होना बहुत लाइकली है, रिकवरी होने के चांस बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखें, रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। अगली कॉलर जो हमारे साथ हैं वो नीरू हैं दिल्ली से। नीरू जी सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी एज 60 इयर्स है जी। उनको 14 अप्रैल को कोरोना हो गया था। उसके बाद उनका सीटी स्कैन कराया था हमने, जो 12 आया था जी। फिर उनको डॉक्टर ने डॉक्सीसाइक्लिन दी और बाकी दवाइयाँ दी। उसके बाद उनका फीवर उतर गया, 102 तक जाता था। फिर वो ठीक भी हो गए, लेकिन अब कुछ दिनों से रोज इवनिंग के टाइम उनको 99 फीवर हो जाता है। हालांकि उनको कोई फील नहीं होता उस फीवर का, वो उनको लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन टेम्परेचर हम देखते हैं तो 99 होता है, जो 8-8:30 बजे के करीब धीरे धीरे वापस 98 तक आ जाता है, 98.5 तक आ जी। डॉक्टर हितेश। 99.6 फ़ारेनहाइट तो नॉर्मल होता है, तो इसको फीवर में कंसीडर नहीं करते। जी डॉक्टर सोइन, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, आई एग्री। अगर 99 से बढ़कर जैसे 100 तक जाता है, उससे ऊपर जाता है, तो उनको अवश्य अपने एक फिजिशियन से कंसल्टेशन करनी चाहिए। कुछ कल्चर्स करने चाहिए, चेस्ट एक्सरे करनी चाहिए, अपना थ्रोट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। लेकिन 99 या 99.2 फीवर के लिए कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ श्याम है राजस्थान से। श्याम जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ जोधपुर से। क्या मेरा बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है शरीर के अंदर जी, और ऑक्सीजन लेवल भी 99 आ रहा है, फिर भी मेरे को थोड़ी समस्या हो रही है सांस में। डॉक्टर हितेश। देखिए, ये जिनका सैचुरेशन 95 से ज़्यादा है उनको कोई घबराने की बात नहीं है। और आपको अगर 99% सैचुरेशन है तो नॉर्मली सैचुरेशन में काउंट होगा। इसमें सांस में दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी हो रही है तो इसके कोई और भी कारण हो सकते हैं जिसको आप चेक करवाइए कि इसकी कोई और वजह है। ज़रूरी नहीं है कोरोना से ही सांस में दिक्कत होती है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे सांस में दिक्कत आ सकती है, तो उनको दिखाना जरूरी है। तो आप डॉक्टर से मिलिए कि क्या कारण है आपके सांस में तकलीफ। जी। अगले कॉलर हमारे साथ योगेंद्र हैं अहमदाबाद से। योगेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सर, सवाल पूछिए सर। हाँ, मेरे क्या है, मैं अभी कोरोना से आया हूँ जी। 15 दिन हो गए मेरे को आए हुए, निकले हुए जी। और मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, तो इसका क्या कारण है? मैं दिखाया भी हूँ, रिपोर्ट भी सब नॉर्मल है। सोइन और तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि जब आप सवाल पूछें तो प्लीज अपना टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें। जी सर। डॉक्टर सोइन। नहीं, आप ये बताइए कि फीवर कितना हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है का मतलब क्या है? कितना टेम्परेचर होता है? 99.3 99.4 तक जाता है। तो आप अभी अगर 5 मिनट पहले हमारा प्रोग्राम देख रहे थे तो मैंने यही बताया कि 99.34 का कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको भूख ठीक लग रही है, टेस्ट और स्मेल ठीक है, बॉडी एक हेडेक नहीं है, खांसी नहीं है, बलगम नहीं है, अगर और कोई दिक्कत नहीं है तो इस फीवर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है जी। लेकिन अगर ये जो सिम्टम मैंने बताए इनमें से कोई आते हैं या फिर फीवर 100 से ऊपर जाता है तो आप अवश्य अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें और अपना ईएनटी एग्जाम कराएं और चेस्ट एक्सरे कराएंगे ये लोग, और शायद कोई ब्लड कल्चर भी करना पड़े। तो ये मैं प्रिस्क्रिप्शन तो यहाँ नहीं दे सकता हूँ कि आप अपने फिजिशियन से जरूर संपर्क करें अगर ये सिम्टम्स हो या फीवर ज्यादा हो। ठीक है। उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। उमा शंकर जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है कि जो मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है बच्चों को जी,
तो उनको मतलब ये वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए? अगर नहीं लेनी चाहिए तो इनके लिए कोई स्पेशल आ रहा है जिसको नहीं? ऐसा अब तक जितने हमने खबरें की उस हिसाब से मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को अलाउड है। डॉक्टर हितेश, बट सर मैं क्या है, मेरी वाइफ जो सेंटर पे गई वहाँ पे उन लोगों ने मना कर दिया कि आपको नहीं लेनी है। डॉक्टर हितेश, इस पर आप कमेंट करना चाहें? क्योंकि अब तक डॉक्टर से हमने बात की है, उन्होंने कहा केवल प्रेग्नेंट महिलाओं को शायद मना ही है, बाकी इजाजत है। नहीं, लैक्टेटिंग मदर को भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उससे वो अभी तक छोटे बच्चों में ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि वैक्सीनेशन से कुछ नुकसान है उनको। तो उस कंडीशन में अभी तो लैक्टेटिंग मदर के लिए भी मनाही है कि भाई उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से वो ट्रांसफर हो सकता है। मतलब जो एंटीबॉडी है उससे बच्चे को क्या हार्म होगा इसके बारे में अभी कोई स्टडी नहीं है। तो जैसे गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अब ये 18 से 45 है, फिर अभी स्टडी स्टार्ट हुई है इसमें 12 से 18 उम्र के बच्चों में, तो फिर धीरे धीरे ये कम उम्र वाले बच्चों में भी होंगी। तो उससे फिर पता चलेगा कि इसका मतलब उनको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हम ये वैक्सीन। डॉक्टर सोइन, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कई सारे डॉक्टर्स से हमारे शो पर लोगों ने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर से भी नुकसान नहीं होने वाला है, तो इस पर क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या ऑब्जर्वेशन अलग से रखना पड़ता है? देखिए, इसमें लोगों की और डॉक्टरों की गलती नहीं है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि कोविड के बारे में जानकारी अभी डेवलप हो रही है। तो जो रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं 3-4 दिन पहले जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं, जिसमें 12 to 16 वीक्स कोविशील्ड का गैप हो गया है फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में, और जिनको कोविड इन्फेक्शन है वो 6 महीने तक वेट करें वैक्सीन लगाने से पहले। जो वो गाइडलाइंस है उसमें गवर्नमेंट का ये भी एक स्टेटमेंट आया है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स ये वैक्सीन ले सकती है। तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन है कि पुरानी गाइडलाइंस में नहीं ले सकते थे, नई गाइडलाइंस में ले सकते हैं, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ले सकते हैं। और मैं ये सोचूंगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट एक तरह से कंप्लीट हो जाती है एम्ब्रियोलॉजिकली स्पीकिंग, और उसके बाद अपने अपने जो ऑब्स्टेट्रिक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वैक्सीन दिया जा सकता है, और लैक्टेटिंग मदर्स भी ले सकती हैं। ये करंट गाइडलाइंस। जी, ये बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने दी, क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।